चलिए लुईस संरचना का एक और उदाहरण समझते हैं। यहाँ हमें लुईस संरचना बनानी है फॉर्मेल्डिहाइड के अणु की, जिसका सूत्र होता है HCHO, या हम इसे लिख सकते हैं CH2O। इसमें एक कार्बन का परमाणु, दो हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु हुआ करता है। तो लुईस संरचना बनाने के लिए सबसे पहली जो स्टेप है, हमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या निकालनी होती है। तो कार्बन की अगर बात करें हम, तो आप देखें कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें हम, संयोजी इलेक्ट्रॉन देखें तो 1 2 3 4 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन कार्बन में रहेंगे। हाइड्रोजन में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो हाइड्रोजन को मिला करके दो। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में उपस्थित होते हैं। तो कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 हो गई। अब हम ऐसा परमाणु जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है, उसे हम केंद्रीय परमाणु के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसमें हाइड्रोजन को छोड़ देना है। हाइड्रोजन कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं रहेगा। तो हाइड्रोजन को हटा करके हम देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन में से कार्बन की वैद्युत ऋणात्मकता कम होती है, इसलिए हम कार्बन को बीच में रखेंगे और इसके आसपास बाकी के परमाणुओं को व्यवस्थित कर देंगे। तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को हमने यहाँ पर रख दिया। इसके अगली स्टेप में हम सभी परमाणुओं के बीच में एक एक बंध का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एक बंध बना दिए हैं। आप देखिए हाइड्रोजन के पास में दो इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो चुके हैं। हाइड्रोजन अपने संयोजी कोश में दो इलेक्ट्रॉन पूर्ण करता है। बाकी के परमाणु जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमें इनका अष्टक पूरा करना है। संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो अभी हमने जो कुल 12 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं? एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। तो ये 3 बंध को कुल मिलाकर के हमने 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना दिए हैं। तो अब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। यह 6 इलेक्ट्रॉन अब हम एकाकी युग्मों के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो ऑक्सीजन के ऊपर हमने ये 6 इलेक्ट्रॉन एकाकी युग्म के रूप में बना दिए। तो अगर आप देखें हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो चुके हैं। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की गणना अगर करें तो 1 2 3 4 5 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बंध के, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी पूर्ण हो गए। ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया है। लेकिन अगर आप कार्बन को ध्यान से देखें तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 और 6। अभी कार्बन का अष्टक पूरा नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कार्बन का भी अष्टक पूरा हो। तो इस एकाकी युग्म को अगर हम यहाँ पर बंध में परिवर्तित कर देते हैं, यह 2 इलेक्ट्रॉन से हम बंध अगर बना दें, तो यह कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब अगर आप कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसकी गणना करें, तो 2 4 6 8, आप पाएंगे कि कार्बन का भी अष्टक पूर्ण हो गया है और ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो लुईस संरचना फॉर्मेल्डिहाइड की रहेगी, अंतिम जो लुईस संरचना रहेगी, सही जो लुईस संरचना रहेगी, वो फॉर्मेल्डिहाइड की कुछ इस तरह से रहेगी।